में गंगा नदी से बढ़ रहे जलस्तर से गंगा किनारे 40 गांव में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस और प्रशासन की टीम गांव प्रधानों से संपर्क में है। 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 20 सेंटीमीटर बढ़ गया है। तहसील और पुलिस के अधिकारियों ने गंगा किनारे डेरा डाला हुआ है और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ा हुआ है। बहराइच में बहने वाली सरयू नदी का जलस्तर कम होने के बाद अब कटान शुरू हो गया है। जिले की 4 तहसीलों मोतीपुर, नानपारा, महसी और केसरगंज के दर्जनों गांव में कटान तेज हो गया है। अभी तक जिले में 50 से ज्यादा पक्के मकान नदी में समा चुके हैं। वहीं अगर नानपारा तहसील की बात करें तो यहां पर एक साथ 16 घर नदी में समा गए हैं और लोगों का कहना है कि खेती की जमीन तो पहले ही कट चुकी है और जो भी थोड़ी बहुत जमीन बची है उसमें पानी भरा हुआ है। रहने के लिए भी जगह नहीं बची है। और अगली खबर गोंडा से, जहां पर पहाड़ों पर बारिश और बैराजों से लगातार पानी छोड़े जाने के चलते घाघरा और सरयू नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से जिले में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। जिले की 2 तहसीलों में बाढ़ की स्थिति है और अभी भी तमाम गांवों का संपर्क मार्ग कटा हुआ है। सड़कें तालाब में और खेत खलियान नदियों में तब्दील हो गए हैं। फिलहाल घाघरा नदी खतरे के निशान से लगभग 70 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। शारदा, गिरिजा और सरयू बैराजों से लगभग 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते नदी के तलहटी इलाकों में पानी भरा हुआ है। गांव वालों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है और लोग पलायन करने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य के साथ नावें चलाने की बात कर रहा है, लेकिन लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। शाहजहांपुर में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ का पानी गुजरने के बाद अब तबाही दिखने लगी है। नेशनल हाईवे 24 की सड़कें जगह जगह पर कट गई हैं। वहीं दुकान और कई ढाबे पानी में बह गए हैं। इसके चलते उनको दोबारा कारोबार शुरू करने में काफी वक्त लग जाएगा। हाईवे पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे पूरी तरह से दुरुस्त होने में काफी वक्त लगेगा। हाईवे की सड़कें कटने से गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि बाढ़ के पानी ने बरेली मोड़ पर किस तरह से तबाही मचाई है। हरदोई में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। जिले की 4 तहसीलों के सैकड़ों गांव प्रभावित। सदर के 133 गांव बाढ़ से प्रभावित है। गर्रा नदी का पानी घटने लगा है, लेकिन पानी कम होने के साथ ही कटान शुरू हो गया है। कटान से रास्तों पर आवागमन बंद हो गया है। बाढ़ से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है और ग्रामीण पलायन करने को मजबूर है। मिर्कापुर और मानी मऊ की रोड पानी में बह गया और लोगों के खाने पीने की चीजें बाढ़ में खराब हो रही हैं। जानवरों को भी चारा नहीं मिल पा रहा है। और एक बड़ी खबर, यूपी में जल्द होमगार्ड की भर्ती होगी। राज्य में 42,000 होमगार्ड की भर्ती की तैयारी चल रही है। सीएम के निर्देश पर 2 चरणों में भर्ती होगी। पहले लिखित परीक्षा होगी और इसके बाद अभ्यर्थियों का फिजिकल और मेडिकल टेस्ट भी करवाया जाएगा। तो जल्द ही उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती होने जा रही है। फिजिकल मेडिकल टेस्ट के साथ ये भर्ती होगी। 42,000 होमगार्ड की भर्ती की तैयारी चल रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा से बड़ी खबर आ रही है। आतंकियों से मुठभेड़ में 4 जवानों के शहीद होने की खबर है। एनकाउंटर के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। हेलीकॉप्टर के जरिए आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आतंकियों से अभी भी मुठभेड़ जारी है। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए बस हादसे के बाद आरटीओ और पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। कानपुर में आरटीओ के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान हाईवे पर रोकी गई 60 सवारियों की क्षमता वाली स्लीपर बस में 115 यात्री सवार थे। इसमें 29 बच्चे शामिल थे। बस बिना परमिट के चलाई जा रही थी। आरटीओ ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बस को सीज कर दिया है। बस को अरमापुर थाने में खड़ा किया गया है, जबकि बस में सवार यात्रियों
को दूसरी बसों से रवाना किया गया। बस का सेकंड ड्राइवर मौके से फरार हो गया। अमित गंजू फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। स्लीपर बसों के जरिए अमित यहां पर खिलवाड़ किया जा रहा है बच्चों की जिंदगी के साथ, कह सकते हैं 60 सवारी की बस और उसमें क्षमता से ज्यादा लोगों को भर दिया जाता है। किस तरह से कोशिश की जा रही है इस चीज को रोकने की? देखिए शीनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी कुछ दिन पूर्व एक उन्नाव में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। उसके बाद से कानपुर के आरटीओ विभाग ने अपनी कमर कसी। अगर आरटीओ विभाग की माने तो आरटीओ की विदिशा सिंह ने पिछले 3 दिन से लगातार ये ड्राइव स्टार्ट की और आज विदिशा सिंह को सुबह 7:30 बजे सूचना मिली कि एक बस है जिसमें स्लीपर कोच में ओवर लोडिंग हुई है सवारियों की, और इसके बाद इस बस को हाईवे पर रोका गया। इस बस पे ना तो परमिट था और ना ही इसमें यात्रियों की जिन संख्या होनी चाहिए उससे ज्यादा थी, यानी 60 की कैपेसिटी की, जिसमें कंडक्टर के भी एक सीट रिजर्व होती है। इसके अलावा टोटल 60 लोगों की कैपेसिटी है। इसमें 115 थे जिसमें 29 बच्चे थे, सब नाबालिग बच्चे थे, जिसमें 26 करीब बेटियां और बाकी थे। और इसके बाद जब आरटीओ ने इस पूरी बस के कागज मांगने गए तो इस तरह के ऐसे में सह चालक वहां से फरार हो गया। इस बस को तत्काल प्रभाव में अरबापुर थाने में आरटीओ विदिशा सिंह ने खड़ा करा के उसे सीज करवाया और अब इसके मालिकों से को बुलाया जा रहा है। यानी इसके एक तो टेक्निकल मुआयना होगा और उसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई होगी। यानी ये संदेश देने का पूरा साफ तौर पर उन लोगों को ये पैगाम भिजवाया आरटीओ विभाग ने कि जो अब ओवरलोडिंग करेगा उसकी खैर नहीं। बिल्कुल, ओवरलोडिंग वालों की बिल्कुल खैर नहीं, क्योंकि लापरवाही एक बड़ी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका अमित जी। सिंगल वाली कितनी स्लीपर है, डबल वाली कितनी है? मथुरा के बरसाना मंदिर में केक काटकर जन्मदिन मनाने का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और वीडियो ने अब हलचल मचा दी है, जहां पर मंदिर परिसर में शादी का कार्यक्रम चल रहा था। शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। मंदिर के रिसीवर ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल सुरक्षा कर्मियों को मौके पर भेजा और शादी रुकवाई। बरसाना श्री जी मंदिर परिसर में ये शादी हो रही थी। वायरल वीडियो में दूल्हा दुल्हन कुर्सी पर बैठे थे और वरमाला की रस्म की तैयारी चल रही थी। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में रहने वाले दूल्हे की सूरत की लड़की से शादी हुई थी सूरत में, और दूल्हे के पिता बेटे की शादी राधा रानी के चरणों में कराना चाहते थे। इसके लिए वो परिवार के साथ आए, बरसाना पहुंचे और मंदिर के किसी पुजारी से बातचीत कर शादी की रस्म शुरू की गई। वीडियो वायरल होने के बाद रिसीवर प्रबंधक हरकत में आया और मंदिर के रिसीवर ने मंदिर में तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों को भेजकर इसे रुकवाया है। और बड़ी खबर आ रही है बिहार के दरभंगा से, जहां पर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की उनके घर में हत्या कर दी गई है। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का शव घर में मृत पाया गया कि दरभंगा के घर में घुसकर धारदार हथियार से निर्मम तरीके से हत्या की बात सामने आई। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस जांच में जुट गई है। खबर आ रही है कि मुकेश सहनी फिलहाल मुंबई गए हुए हैं। खबर मिलने के बाद मुकेश सहनी मुंबई से दरभंगा लौट रहे हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।